हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 54। कहानी का टाइटल है सैया साइको। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। रुद्राक्ष ऑफिस में था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं था कि उसकी जानेमन कहाँ जा रही है, और रिदम ने भी रुद्राक्ष को कॉल करके बताना ज़रूरी नहीं समझा। रुद्राक्ष के आने से पहले वो घर वापस आ जाएगी, क्योंकि आज रात रुद्राक्ष 12 बजे घर आने वाला था। उसकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग जो थी, इसलिए रिदम ने रुद्राक्ष को डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा था। रिदम तुरंत कबर्ड के पास गई और अपनी ब्यूटीफुल सी हैंड बैग ली, जो उसके ऊपर काफ़ी जच भी रही थी। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने नेम देखा तो तुरंत फ़ोन रिसीव कर लिया। कॉल शिप्रा का था। हेलो हेलो रिदम, आप सब रेडी हैं तो जल्दी नीचे आ जाओ। हम सब नीचे तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा रुको, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर रिदम तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट करके नीचे चली गई। वो बाहर जाने लगी तो बॉडीगार्ड उसे देखता ही हैरान हो गया। उन्होंने अपना सिर झुकाते हुए कहा, हुक्म रानी साहब, आप कहीं नहीं जा रही हैं। रिदम उनके सवाल पूछने से हैरान हो गई। उसने मन में कहा, ओह शिट, मैं तो भूल ही गई कि रुद्राक्ष ने मेरे पीछे अपने जासूस लगाए हुए हैं। अब मैं इनके रहते हुए यहाँ से कैसे जाऊँ? कुछ तो करना पड़ेगा। ये सोचकर रिदम कुछ सोचने लगी और अपने एक फिंगर से अपने माथे को टैप करने लगी। बॉडीगार्ड ने उसे देखा तो दोबारा पूछता है, आप कहाँ जा रही हैं? प्लीज़ मुझे बताइए, वरना हम आपको कहीं नहीं जाने दे सकते। आई एम सॉरी। अरे ऐसे कैसे नहीं जाने दे सकते आप लोग मुझको? रिदम ने हैरानी से पूछा तो बॉडीगार्ड ने धीरे से कहा, ये हुकुम सा का ऑर्डर है कि आपको घर से नहीं निकलने दिया जाए। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। रिदम को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, रुद्राक्ष रुद्राक्ष रुद्राक्ष, क्यों हो रुद्राक्ष आप ऐसे? मुझे तो समझ में ही नहीं आता। आप तो मेरे पीछे मुंह हाथ पैर वो सब कुछ धो धा के पड़ गए हो। आपको बार बार ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको छोड़कर भाग जाऊंगी? यार मैं इतना पागल होती थोड़ी ना हूँ। और वैसे भी प्यार में इतना पागल नहीं होना चाहिए कि सामने वाले की आज़ादी ही छीन लें। आप तो मेरी पल पल की खबर रखते हो, फिर भी क्या मुझे घर से निकलने की इजाज़त नहीं दे सकते? उफ, ये पागलपन। फिर उसने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, देखिए आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, 2-3 घंटे में आ जाऊँगी। बाहर मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं, पर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये हुकुम सा का ऑर्डर है, बॉडीगार्ड ने कहा। तो रिदम रोते हुए बोलती है, आप लोग क्या कोई आप लोगों को क्या मैं कोई गुड़िया दिखती हूँ? जैसे नचाया नाच लिया। मेरा भी मन करता है लाइफ को एंजॉय करने का। छोटी सी लाइफ ही तो होती है। क्या मैं अपने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में भी नहीं जा सकती? ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है, जिससे सारे बॉडीगार्ड घबरा जाते हैं। उन्होंने मन ही मन कहा, बाप रे, अगर हुकुम सा को पता चल गया कि हुकुम रानी सा का हमारी वजह से रो रही हैं तो हमारी कब्र यहीं खोद देंगे। हे भगवान, क्या करूं? रिदम अभी भी रो रही थी। तभी बॉडीगार्ड ने डरते हुए कहा, देखिए अब रोइए मत। आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जाइए, पर रोइए मत। बट प्लीज़ हुकुम सा के आने से पहले आ जाइएगा। चलिए मैं आपको आपके दोस्तों के पास छोड़ देता हूँ। ये बोलकर वो आगे बढ़ गया। रिदम खुश हो गई और जल्दी जल्दी उसके पीछे जाने लगी। उसने एक उंगली अपने आंसुओं को साफ करने के लिए कहा, उफ, पूरा मेकअप खराब हो गया। ये रोना धोना ना
थोड़ी देर में वो लोग कार के पास पहुंच गए। रिदम तुरंत पीछे जाकर बैठ गई और बॉडीगार्ड को देखते हुए बोली, अब आप जाइए, मैं रुद्राक्ष के आने से पहले आ जाऊंगी, डोंट वरी। उसके बोलने पर उसने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से चला गया कि तभी शिप्रा बीच में बोल पड़ी, इतनी देर कैसे हो गई? कितनी देर से हमारा वेट कर रहे हैं। ओह सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया, अब चलो भी, रावी को भी पिक करना है। रिदम ने बोलते ही कार चल पड़ी, पर कोई नहीं था कोई था जो कब से रिदम को ही निहारे जा रहा था। वो कोई और नहीं, उसी का एक क्लासमेट नील था। उसने मन में कहा, वाओ सो गॉर्जियस। कार में रिदम, सिप्रा, नील और प्रिया प्रतीक ही थे। प्रतीक कार ड्राइव कर रहा था। थोड़ी देर में कार रावी के घर के सामने आके रुकी, जो बाहर ही वेट कर रही थी। वो सीधा अंदर बैठती है और बोलती है, इतनी देर कैसे हो गई? कार बनाने लग गए थे क्या? अरे नहीं नहीं, पहले अपनी सो कॉल्ड फ्रेंड रिदम जी से पूछो, वही लेट आई हैं। प्रिया ने मुंह बनाते हुए या मुंह ऐंठते हुए कहा। तो रिदम ने धीरे से शिप्रा के कान में कहा, तू इस पगलेट को यहाँ क्यों ले आई है? उसके पूछने पर शिप्रा भी फुसफुसाते हुए कहती है, अरे छोड़ ना यार, फ्रेंड ही तो है। उसकी बात सुन रिदम और रावी दोनों ही मुंह ऐंठ देती हैं। थोड़ी देर में दोनों क्लब पहुंच जाते हैं। सब कार से बाहर आए। प्रतीक ने कार की गार्ड को दे दी ताकि वो कार पार्क कर सके। फिर सब के सब अंदर चले गए। चारों तरफ शोर शराबा था। सब स्टेज पे झूम रहे थे। सब नशे में चूर थे, थके हुए थे, बल्कि सब के सब डबल जोश आ गया ऐसे हालात देखकर। अब चलना यार, डांस करते हैं, शिप्रा ने कहा और रिदम और रावी को खींच कर ले आई। डांस करने लगी। वही प्रतीक भी एकाएक प्रिया से पूछ ही डालता है, रोमा क्यों नहीं आई? वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं आ पाई। ये बोलकर वो बार में गई और एक के बाद एक ग्लास खाली करने लगी। प्रतीक भी उसके बगल में ही बैठ गया। रिदम और रावी और शिप्रा तीनों अपने मन में मग्न थे। आधे से ज़्यादा लड़के तो रिदम को ही देख रहे थे। लग ही रही थी वो भौकाल, मेरा मतलब कमाल, या कह सकते हो बवाल। सारे लड़के उसके आगे पीछे डांस करने लगे, पर इससे रिदम को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बस एंजॉय कर रही थी कि तभी नील उसके पास आया और रिदम को कमर से पकड़ते हुए बोलता है, चलो साथ में डांस करते हैं। रिदम थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई और उससे दूर होते हुए बोलती है, नहीं मैं ऐसी ही ठीक हूँ। ओह कम ऑन रिदम, आई एम योर फ्रेंड, लेट्स डांस। ये बोलकर उसने वापस उसका हाथ पकड़ा तो रिदम ने इस बार मना नहीं किया और डांस करने लगी, क्योंकि उसकी नज़र में तो नील एक अच्छा लड़का था और काफ़ी हेल्पफुल भी था। रावी ने डांस करते हुए, ओह कितने सालों के बाद क्लब आए हैं, आई रियली एंजॉय इट। अभी भी डीजे बज रहा था और डीजे पे गाना बज रहा था, डम डम डीडगी। रिदम ने नील को घूरते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही चिपक रहे हो? उसकी बात सुनकर नील ने मुस्कुरा दिया और कहा, 1 महीने बाद तो बिछड़ना ही है, अभी ही चिपक रहा हूँ। रिदम ने नील को घूर कर देखा और वो मुस्कुरा रहा था। नील ने रिदम को कमर से पकड़कर अपने करीब किया और उसकी उंगलियों को पकड़कर उसे गोल गोल घुमाने लगा। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल पर यूं ही बने रहिए और सुनते रहिए डोमिनेटिंग लव। और आगे की कहानी में हम ज़रूर देखेंगे कि आखिर रुद्राक्ष रिदम से क्या कहता है और क्या होने वाला है कहानी में। क्या सब कुछ इतना ही आसान है जितना रिदम ने सोच रखा है, कि रिदम के साथ फिर कुछ होने वाला है? कहानी में आगे सुनने के लिए यूं ही बने रहिए और सुनते रहिए डोमिनेटिंग लव, सिर्फ टिनी FM चांद के साथ।